सबको जय मसीह की। हम बाइबल देखेंगे। यहोशू 4। यहोशू 4 का 1 से पढ़ेंगे। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष को चुनकर ये आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने कंधे पर रखो, जिससे ये तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें ये उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से दो भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल दो भाग हो गया। अतः वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इजरायलियों ने किया, और यहोवा ने यहोशू से कहा था, वैसा ही उन्होंने इजरायली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। हमने 9 तक पढ़ा। जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं काफी सारे देशों में होकर आया हूँ। तो मैं फ्लाइट से गया, पता नहीं कैसे, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। और मतलब शायद इसलिए ऐसे हो हुआ कि हम मतलब एयरपोर्ट पे थे लेकिन हमारी फ्लाइट मिस हो गई। तो हम एक्चुअली साधारण लोग हैं। हमारे पास दो आंखें हैं, एक नाक है, दो टांगे हैं, दो हाथ है। तो मतलब कोई मनुष्य कितना भी महान क्यों ना हो, उसके पास भी मतलब यही दो आंखें, दो हाथ, दो पैर ऐसे ही होंगे। तो हम सबका स्वरूप एक जैसा है। लेकिन जरूरी बात हमारा मन होता है। तो ज्यादातर लोग जब अपना जीवन जीते हैं, वो अपने मन को, उनको जो सही लगता है उन चीजों से अपने मन को भरते हैं। तो 1962 में मैं बहुत गरीब था, बहुत ही अभागा ऐसा इंसान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पास्टर बनूंगा। तो मुझ जैसा इंसान पास्टर कैसे बन सकता है? तो किमचन में या देजन में जब हम सभा करते थे, तो मुझे एक गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया जाता था। तो ये सारी बातें मतलब मेरे लिए बहुत अद्भुत थी। तो मेरी माँ गुजरने के बाद, तो 15 साल की मेरी जो बड़ी बहन थी, उसने हमारे घर को मतलब चलाना शुरू किया। तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पास्टर बनूंगा। अभी तो मैं मतलब ठीक हूँ। अभी मतलब कुछ ठीक लगता है, लेकिन उस समय मैं जब भी मतलब बात करता था या कुछ पढ़ता था, लोग हंसते थे। मतलब मेरी बात सुनते ही लोग हंसना शुरू करते थे। तो मैं कोशिश करता था कि मैं ठीक से बात करूं, और जोर से बाइबल पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन नहीं होता था। अभी तो मैं जब पढ़ता हूँ तो आपको अजीब नहीं लग रहा है, राइट? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो परमेश्वर ने सब कुछ लाइक ठीक कर दिया। और जरूरी बात यह है कि जब हम अपना जीवन जीते हैं, तो इस बात को हम टाल नहीं सकते। मतलब कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें आप दूसरों से बेहतर होते हैं, है ना? कोई एक आधी चीज होती है जिसमें आप दूसरों से बेहतर होते हैं, लेकिन उस एक चीज के कारण आप आराम से नहीं बैठ सकते। आपको हमेशा लगेगा, अरे तू तो होशियार है, तू तो स्मार्ट है, तू दूसरे से बेहतर है,
तो यहां से शुरू होकर के आपके अंदर जो आपकी कोई चीज है जो जिसमें आप अच्छे हैं, वो आपकी धार्मिकता बन जाती है। तो वैसे ही मेरे पास मिशन स्कूल में जब कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, तो मिशन स्टूडेंट्स भी जब ऐसी चीजों को लेकर आते हैं जिसमें वो भले अच्छे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ ऐसे मत करो, तुम यीशु को लेकर आओ। तो उस एक चीज के कारण पूरी सेवकाई खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। जब आप एक या दो कामों में ठीक होते हो, तब से आप अपने आप पे विश्वास करना शुरू करते हो, और तब से आपके लिए कुछ भी आसान नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने आप का इनकार करके परमेश्वर पर विश्वास करने का मन रखेंगे, तब आप स्पष्ट रूप से क्या देखेंगे कि आप जो करते हैं और जो परमेश्वर करता है, उन दोनों बातों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तब आप काम ना करने की कोशिश करेंगे ना, तो भी काम जरूर हो जाएगा। तो इस बार सबसे पहले मैं म्यांमार गया। तो पास्टर किमदेन के फ्यूनरल के बाद मैं पहली बार म्यांमार गया। तो पास्टर किमदेन ने वहां पे इतना अच्छा काम किया है। तो सच में उस मन के साथ, उन वहां का सारा काम देख के मैं बहुत हैरान रह गया। पास्टर कह रहे कि जो यहाँ पे कोरिया में है, उससे 50 गुना ज्यादा वहां पर काम हो रहा है। तो अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, उससे 50 गुना ज्यादा लोग वहां पर आए थे। तो इतने लोग आए जब मैंने वहां पे वचन प्रचार किया। तो पास्टर्स भी थे उसमें, बाकी दुनियावी पास्टर्स भी थे, भाई बहन भी थे, बहुत सदस्य थे। तो मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया। तो सब लोग वचन सुन के हैरान थे कि अच्छा, ऐसे वचन भी बाइबल में हैं। तो मेरा तो मन कर रहा था कि मैं 3 साल म्यांमार में रह जाऊं और वहां जाके हर दिन मैं प्रचार करना चाहता हूँ। तो यहाँ अद्भुत बात क्या है, ये कोई मेरी कहानी नहीं, ये हमारी कहानी है। परमेश्वर हमारे अंदर भी काम करता है। तो इजरायली लोग जब यरदन को पार करके आगे गए, तो एक बड़ा पत्थर लेकर आए। तो उनको यरदन को पार करके कनान कनान में प्रवेश करना था। तो जब इजरायलियों ने यरदन को पार करने की कोशिश की, तो तब कोई ब्रिज नहीं था, कोई नाव नहीं थी। लेकिन वचन ने क्या कहा कि तुम उस पानी में कदम रखो। तो उन्होंने पानी में कदम रखा, और उस पानी में जब उन्होंने कदम रखा, तो पानी दो भागों में बट गया, और उनके लिए बीच में एक रास्ता बन गया। तो दोनों तरफ पानी हो गया, और बीच में से जैसे सूखी भूमि बन गई उनको चलने के लिए। और जब उस नदी को वो पार कर रहे थे, तो हो सकता है उन्हें डर लगा होगा कि क्या होगा अगर ये पानी एकदम से वापस आ जाएगा तो। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वे यरदन को पार कर सके। तो यरदन को पार करना केवल शुरुआत थी। उसके बाद कनान में जाने के बाद उनको युद्ध लड़ने पड़े, उनको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। उनके सामने बहुत सी ऐसी मुश्किलें थी। लेकिन जब उन्होंने यरदन को पार किया, और जैसे ये पानी दो भागों में अलग हुआ, तो दोनों तरफ पानी साइड में चला गया। और लोगों ने जब इसे देखा, तो उन्हें क्या लगा, परमेश्वर सचमुच हमारे साथ है। तो कनान में जाने से पहले ये सबसे पहला काम था उनके लिए।
कनान के देश को जीतने के लिए। तो मेरी तलवार कितनी तेज है, मेरे पास कितने अच्छे हथियार हैं, ये सारी बातें जरूरी नहीं है। हमने यरदन को पार किया। हम यरदन को पार कर सके कैसे? परमेश्वर के अनुग्रह से। तो इजरायलियों ने जब कनानियों से लड़ाई की, तब भी परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, बहुत सारी उनको मदद की। और जब यरदन दो भागों में बट गया, जब यरदन की नदी मतलब बीच में एक रास्ता बन गया और पानी दो तरफ जैसे खड़ा होकर वैसे ही रह गया, तो लोग बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। वे कुछ नहीं, मतलब उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह था। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो हमारे मन में हम यीशु को भी अनुभव ऐसे ही कर सकते हैं। मेरे अंदर यीशु मसीह है। यीशु मेरे अंदर जीवित है। यीशु ने ये काम किया है। तो हमारे लिए ये यरदन को पार करना है। तो यरदन इतनी भरी हुई है कि प्रोफेशनल्स, मतलब स्विमर्स भी उसमें से तैर के भी आगे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे छोटे बच्चे भी पार कर सके। तो वो परमेश्वर जो हमारे अंदर काम करता है, उसके पास बहुत सामर्थ है, वो हमें यरदन को पार करने देता है। तो परमेश्वर कलीसिया के सदस्यों को यही मन देना चाहता है। जब मैं अप्पोक में था, काफी महीनों तक मैं वहां रहा, तो दो बहनें हैं जो मुझे याद है। तो एक जो बहन थी, तो वो मेरे पड़ोसी की, मतलब जैसे सिस्टर इन लॉ थी। तो वो बहुत गरीब थी, और उसका पति मतलब मानसिक तौर पे बहुत कमजोर सा इंसान था। तो वो हर दिन कोई छोटा मोटा जैसे मिस्त्री का काम करता था। तो ये बहन लकड़ी काटने पहाड़ों पे जाती थी, और बच्चे भी थोड़ी बहुत कमाई करते थे। तो मतलब उसी पैसों से वो बच्चों को कैसे कैसे करके पढ़ाती थी। तो बहुत मतलब दयनीय ऐसी औरत थी। उसकी सास हमेशा उसको मतलब शक करती थी कि तू अपने पति को धोखा दे रही है, किसी और पुरुष के साथ तेरा रिश्ता है बोल के। तो मुझे लगता था ये औरत अगर उद्धार पाएगी तो कितना अच्छा होगा। मेरे मन में जब ऐस तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था उसको देख के। लेकिन वो इतनी मतलब ईमानदार वफादार लगने वाली स्त्री, मैं उसको प्रचार करने गया, तो वो सुनती थी, लेकिन वो वचन उसके मन में प्रवेश नहीं कर सके। तो मुझे लगता था ये बहन अगर सिर्फ वचन पे विश्वास करे, यीशु पर विश्वास करे, तो यीशु मसीह उसके परिवार को मदद करेगा, उसके पति की, उसके बच्चों की देखभाल यीशु मसीह करेगा। उसकी सास हमेशा उसको शक करती थी कि तू मतलब किसी और पुरुष के साथ रिश्ता रखती है। तो उसको देख के मुझे इतना बुरा लगता था, मुझे लगता था ये औरत इतनी अभागी है। मैं इसको प्रचार करना चाहता हूँ, अगर ये उद्धार पा लेगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी। लेकिन सच में ये बात मेरे लिए बहुत अजीब थी कि सुसमाचार इस स्त्री के मन में कभी प्रवेश नहीं कर सका। वो सिर्फ हाँ जी हाँ, मतलब बहुत नम्र होकर सुनती तो थी, लेकिन वो सिर्फ मतलब बाहरी रूप से मन नम्र करना है। उसको सुसमाचार में कोई रुचि नहीं थी। मैंने कोशिश की, लेकिन सुसमाचार उसके मन में प्रवेश नहीं कर सका। तो मैं सोचता था
ये औरत क्यों इतनी अच्छी चीज स्वीकार नहीं कर पा रही है? तो बाइबल में हर चीज का जोड़ा है। तो हमारे मतलब जीवन में भी ऐसे ही जोड़े होते हैं ना, एक बहन ऐसी है तो एक दूसरी बहन वैसी है। तो सुबह जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो मेरे जो मकान मालिक थी, वो मतलब बूढ़ी औरत थी। और वो मतलब हमेशा तंबाकू तंबाकू खाती थी, मुंह में लगाती थी। और तंबाकू का बीड़ी बना के बीड़ी भी पीती थी। तो वो हमेशा बीड़ी पीती थी। तो मैंने उसको पूछा कि आप क्यों हमेशा ये ऐसी चीजें पीते रहते हो, बीड़ी वगैरह, ये बहुत खतरनाक है। ये आपके लिए मतलब बहुत आपके जान को खतरे में डाल सकता है। आप प्लीज ये बीड़ी पीना बंद करो। तो वो मुझे चिढ़ के बोलती थी, हे तुझे क्या पता, तू चुप हो जा। तो मतलब ऐसे एक औरत वैसी थी जो इतनी मतलब इतनी ईमानदार दिखाई देती थी एक तरफ। मेरी मकान मालिक थी जो ऐसी थी, जो बीड़ी पीती थी। और उसके बाद मैं सिस्टर सोनल सन से मिला। तो उनके घर में उनके पति और उनके 3 बच्चे थी। तो वो हमेशा अपने सर पे कुछ सामान लेके इधर उधर बेचने जाया करती थी। तो मेरी मकान मालकिन से मैं कहता था आप प्लीज बीड़ी पीना बंद करो, तो वो मुझे और भी छिड़ के कुछ बोलती थी कि तू चुप हो जा, तू कौन है मुझे बोलने वाला। तो मतलब वो बहुत चिढ़ जाती थी, बूढ़ी सी औरत थी। लेकिन एक दिन अद्भुत रूप से मेरे मकान मालकिन की ये बहन घर पर आई। तो ये मकान मालकिन और उसकी बहन जब बातें कर रहे थे आपस में, तो उसकी बहन ने मकान मालकिन से पूछा कि अच्छा तुमने कमरा किराए पे लगाया है? तो उसने कहा हाँ, एक कोई कोई पास्टर है, उसको मैंने किराए पे दिया है। कहाँ से है? देगू से है। तो कोई आता भी है इनके चर्च में? हाँ, कुछ बच्चे आते हैं। तो मैं अपने कमरे में ही था, ये सारी बात मैं सुन रहा था। तो मैं बाइबल लेके फटाफट बाहर गया और मैंने उसको बोला, नमस्ते सिस्टर, क्या आप यीशु पे विश्वास करते हैं? तो वो कहने लगी नहीं नहीं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मानना नहीं चाहती थी कि वो यीशु पे विश्वास करती, क्योंकि उसका जीवन मतलब बाहरी रूप से अच्छा नहीं था। तो मैंने बहुत लोगों को सुसमाचार प्रचार किया है, बहुत लोगों ने उद्धार भी पाया है। लेकिन सिस्टर सोनुलसन को जब मैं याद करता हूँ, वो बहुत ही मेरे लिए मतलब खास है। उस उसको मतलब जब उसने उद्धार पाया उसके बाद वो जिस तरीके से बदल गई, पूरी तरीके से वो बदल गई। हम लोग साथ साथ सुबह बाइबल स्टडी करते थे। कभी कभी वो मेरे लिए कुछ पका के खिला मतलब लेकर आती थी मुझे खाने के लिए। तो वो सिस्टर एक्चुअली मेरे से 20 साल उम्र में बड़ी थी, लेकिन मैंने उसको बहुत मन से प्यार किया। शारीरिक तौर से नहीं, लेकिन मतलब मुझे वो इतनी मन से पसंद थी, क्योंकि मैंने जब उसको बदलते हुए देखा। तो ये बहन बदलने लगी धीरे धीरे करके, और उसका एक बड़ा बेटा था। तो उसका बेटा मुझे कहता कि मेरी माँ मतलब पहले हमें इतनी पिटाई लगाती थी, डांटती थी, चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन उद्धार पाने के बाद वो बिल्कुल बदल गई है। तो अभी कुछ साल पहले मैंने दोबारा उसके बेटे से बात की। तो उसने बताया मेरी माँ गुजर गई। मैंने कहा आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा कि पास्टर तब आप मतलब किसी फॉरेन कंट्री गए हुए थे। तो वो बहुत बहन बहुत खास थी।
तो उस बहन जब मेरे पास आई, तो जब मैं संगति कर रहा था, मेरे मन में एक चिंता थी। मैं अपुक से वापस आया। मुझे ऐसा लगा कि ये बहन अगर प्रचार करेगी तो कितना अच्छा होगा। और मैंने फिर एक बार उससे बात की। मैंने कहा, सिस्टर, अगले हफ्ते से आप प्रचार करना शुरू करो। तो वो एकदम से चौंक गई। तो उसने कहा, पास्टर, मैं तो मतलब जापान में रहती थी, मुझे कोरियन भी ठीक से नहीं आती, ना तो पढ़ने आती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जो वचन आपने मुझसे सुना है या जो आपको पता है बाइबल से, वो आप प्रचार करो। सिर्फ 3 बार आपको प्रचार करना है हफ्ते में। तो उसने कहा, नहीं पास्टर, मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे प्रचार करूं। मैंने कहा, तुम मुझे तुच्छ मान रहे हो, मैं तुमसे छोटा हूं इसलिए। उसने कहा, नहीं पास्टर, मैं आपको क्यों तुच्छ मानूं। तो मैंने कहा, अगर पास्टर तुमसे कुछ कह रहे, परमेश्वर का सेवक कुछ कह रहा है, तो तुम क्यों मना कर रही हो। तो फिर वो चुप हो गई। तो फिर मैं बहुत मतलब, तो कभी कभी मैं मतलब उसको चेक करने जाता था वो कैसे प्रचार कर रही है। तो लगभग 10 दिन बाद उस गांव में एक्चुअली बच्चे बहुत थे। मतलब उस गांव में बहुत सारे बच्चे थे। और वहां पे चावल की खेती हुआ करती थी। तो वो लोग बहुत मतलब उस पे फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते थे, खाद वगैरह डालते थे। तो वहां के लोग ज्यादातर मतलब बस खेती बाड़ी में ही अपना पूरा दिन गुजारते थे, सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। तो सिस्टर सोन मतलब ऐसे माहौल में मतलब प्रचार करती थी। तो ये सिस्टर जब प्रचार करती थी, कभी कभी मुझे लगता था कि ये क्या बोल रही है, इसको भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाद में जैसे मैंने देखा, वो मतलब और बेहतर होते गई। तो जिस तरह मतलब जिस प्रकार अलग अलग प्रकार की लकड़ी होती है, वैसे इंसान भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये बहन मतलब वचन प्रचार करके भी उसका मन इतना छुल गया। तो अपुक तोंग में, तो वहाँ 150 परिवार रहते थे। और वहां जो चर्च था, वहां 40 परिवार जाते थे। और बहुत मतलब दुष्टात्मा ग्रस्त लोग भी उस गांव में होते थे। तो एक दिन कोई जवान व्यक्ति बाजार से शराब पीकर आया। तो उसको ढूंढने के लिए लोग इधर उधर जा रहे थे।
और वो मतलब किसी नाले में जैसे गिर गया और फिर वो मर गया। और मतलब बहुत ऐसे अजीब अजीब लोग भी थे, बहुत दुष्टात्मकग्रस्त लोग थे। तो सुअर भी दुष्टात्मकग्रस्त थे। तो जो सिस्टर सोनल सन थी वो उनके लिए मतलब हाथ सर पे हाथ रख के प्रार्थना करती थी, और सच में ये लोग ठीक हो जाते थे। और तो पास्टर पाकी जिन, जो इतने मशहूर है हमारे मिशन में, वो भी मतलब उन्होंने वहां पे उद्धार पाया। और भी पास्टर्स लाइक वहां से मतलब उद्धार पाके निकले थे। और मैं किमचन में जब प्रचार कर रहा था, मैं मिशन स्कूल शुरू करना चाहता था। तो मैंने मिशन स्कूल क्यों शुरू किया? तो मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के बाद मैं घर गया, और मैं वहां पे भुवन प्रेस्बिटेरियन चर्च गया। तो वहां पे एल्डर की बेटी थी, हे ग्योंग किम। तो वो चुंगनाम यूनिवर्सिटी में पढ़ती नहीं थी, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री के लीडर ने उद्धार पाया। और उसके पापा इस प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास्टर थे। और उसकी माँ भी उस चर्च में डीकन थी, और चर्च के वो लीडर्स थे। तो ये सिस्टर एल्डर के पास जाके उसने कहा कि मुझे उनके चर्च के सेमिनार में गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाओ। और एक और भी भाई थे जिन्होंने मेरे द्वारा उद्धार पाया। तो वो मुझसे 1 साल छोटे थे। तो उनको शादी में एक सूट मिला था, तो उन्होंने वो सूट मुझे पहना दिया। क्योंकि वहां पर बाकी जो भी लोग आए थे सेमिनार में, मतलब वो इतने अच्छे से तैयार होकर आए थे, अच्छे कपड़े पहन के आए थे। तो इसने मुझे बोला कि लाइक तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं है, इसलिए उसने अपना सूट लाइक मुझे पहना दिया। लेकिन वो सूट मेरे लिए बहुत बड़ा था, बहुत लूज था। लेकिन जो भी है, ऐसे हमने सभा किया। और पहले दिन जब मैंने सुसमाचार बांटा, तो एक जवान लड़के ने उद्धार पाया। उसने कहा कि मेरा आत्मिक जीवन अब तक उल्टी दिशा में जा रहा था। और वहां पे उस प्रेस्बिटेरियन चर्च में ज्यादातर लोगों ने उद्धार पाया, तो वो बात मैं कभी भुला नहीं सकता। और जो सिस्टर थी हैग्यंग किंग, उसको सुसमाचार से इतना प्यार करता, उससे सुसमाचार उसने सुसमाचार को बहुत प्यार किया। मुझे अभी नहीं पता वो कहाँ पर है, मुझे उसके बाद कोई खबर नहीं मिली, लेकिन वो बहुत ही बहुमूल्य ऐसी बहन थी। तो बाद में जब मैंने प्रचार किया सुसमाचार का, मैं जब भी वहां पोहंग में जाता था, तो 1 महीना 2 महीना मतलब प्रचार वचन सुनने के बाद जब मैं 2-3 महीने बाद वहां जाता, तो मैं देख सका कि इनका आत्मिक जीवन बढ़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो पास्टर उद्धार नहीं पाया हुआ है, वो कामों पर ध्यान देता है, विश्वास पर ध्यान नहीं देता। तो तब मेरे मन में ये सारी परिस्थिति देख के सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने का मन था कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे अपने सुसमाचार के प्रचारकों को खड़ा करना होगा। तो मेरी बेटी पैदा होने के बाद 1970 में, तो उसके पहले बर्थडे के बाद
हम देगू शिफ्ट हो गए। वहां से हम मतलब देगू में हम पादोंग नाम की जगह जगह पर रहते थे। तो वहाँ बहुत सारा मतलब फूल गोभी वगैरह मिलता था। और उस मतलब मैंने उस चर्च में जाके बताया कि हम मिशन स्कूल शुरू करेंगे, तो वो भाई बहन मुझे कहने लगे कि ये क्या होता है पास्टर, और आप ये कैसे करेंगे, क्यों करना चाहते हैं। तो वो मतलब मेरी बात को स्वीकार नहीं कर सके और समझ नहीं पाए। और जो मेरी पत्नी के अंकल थे, उनके द्वारा कोरिया के जो सबसे पहले बाइबल पब्लिश हुए थे वो उनके जरिए हुए थे, इसीलिए वो थोड़े मशहूर से ऐसे इंसान थे। तो मैंने उनसे जाकर के मुलाकात की और उनको पूछा कि मैं मिशन स्कूल शुरू करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा शायद वो भी मुझे मदद करने का मन रखते होंगे। लेकिन उन्होंने बस मेरी तारीफ तो की, लेकिन फिर क्या बोला, आपको पता ही है मैं तो बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ। तो मतलब वो लगभग 80 साल के थे तब, लेकिन मैं तो 80 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं काम करता हूँ। तो आजकल मतलब इधर उधर जाने के लिए गाड़ियां हैं, सब कुछ है। तो वो जब मेरी तारीफ कर रहे थे तो मुझे लगा ये शायद मेरे साथ काम करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ बोला कि नहीं नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मेरी सारी मतलब शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। और उन्होंने बस मुझे कुछ बुक्स थमा दिए मेरे हाथ में, पर बाकी कुछ मदद नहीं की। तो वो सारी बुक्स लेकर के मैं आया, मैंने पढ़ना भी शुरू किया। तो वो किताबें बहुत अच्छी थी। तो हम जब अपना जीवन जीते हैं, तो जब हम आराम करते हैं परमेश्वर आराम नहीं करता, जब हम सोते हैं परमेश्वर नहीं सोता। तो जब हम सेमिनार के लिए जा रहे थे, हम बहुत धन्यवादी थे। तो हम एक जगह पर गए, तो एक गाड़ी आई, हम उस गाड़ी में बैठे, और चर्च के सामने तो जब मैंने वहां पे प्रचार करना शुरू किया तो 100 लोग आए, और सबने उद्धार पाया। तो दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है? तो तुम जाओ और इन जगहों पर सुसमाचार का प्रचार करो। तो तब सच में आप मन से मतलब वो सुसमाचार आपको, आपके मन को छुल जाएगा। तो आप आदमी है या औरत है जरूरी नहीं है, आपके अंदर भी उस सुसमाचार के प्रचार करने का मन आएगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा। तो उस प्रेस्बिटेरियन चर्च में जब मैंने सुसमाचार प्रचार किया, तो जब भी मैं देजान जाता था, मैं उस चर्च जाता था, वहां के भाई बहनों को मिलकर वहां पे उनके साथ वचन बांटता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया, और फिर 5वें महीने में सचमुच उन्होंने उद्धार तो पाया था, लेकिन उनका आत्मिक जीवन ठीक नहीं था। तो मुझे लगा ऐसा क्यों है। तो मुझे लगा कि मेरा सुसमाचार कुछ गलत है क्या। मुझे शक होने लगा कि ये लोग ऐसे क्यों है, क्यों नहीं बदल रहे।
लेकिन जब मैंने गहराई से सोच कर देखा तो मुझे क्या पता चला कि एक नया जन्म पाया हुआ संत, अगर वो एक ऐसे इंसान के अधीन रहेगा जिसने उद्धार नहीं पाया है, तो फिर वो व्यक्ति उसे सिर्फ कामों पर ध्यान देना सिखाएगा। अनुग्रह के बदले वो सिर्फ कामों पर ध्यान देगा। तब मुझे पता चला, अच्छा इसलिए तो मैं भी सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने पर जोर दे रहा था, ध्यान दे रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मिशन स्कूल शुरू करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर मुझे मिशन स्कूल शुरू करने का मन दे रहा था। मैंने कहा, परमेश्वर मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ? मुझ जैसा इंसान मैं नहीं कर सकता। मेरे मेरे से बेहतर मतलब लोग हैं जो मेरे से ज्यादा योग्य है। लेकिन सच में परमेश्वर ने बार बार मुझसे बात की। और जब मैं मिशन स्कूल शुरू करने के बारे में सोच रहा था तो बहुत अस्पष्ट सा था, मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ। तो मैं देगू गया। तो किमचन के भाई बहन बहुत कम थे। तो हम देगू में शिफ्ट हो गए और फिर हमने देगू में मिशन स्कूल शुरू किया। तो 1972 में मेरी सबसे प्यारी बेटी पैदा हुई। 74 में मेरा बेटा पैदा हुआ। और 1976 में मिशन स्कूल पैदा हुआ। मैंने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा नहीं किया, परमेश्वर ने किया। इसलिए वो इतनी अद्भुत रूप से परमेश्वर की सेवा करते हुए अब जी रही है। मेरा बेटा भी ऐसे ही है, परमेश्वर ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए वो एक अद्भुत जीवन जी रहे हैं। तो जब मैं देखता हूँ कलीसिया किस तरह सुसमाचार के लिए आगे बढ़ रहा है, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो जब एक भाई बदल जाता है, जब एक बहन बदल जाती है, तो आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि आप उनको सब कुछ देने का मन रखते हैं। तो जब मैंने मिशन स्कूल शुरू किया, शुरुआत में लगता था, अरे ये स्टूडेंट्स सच में कुछ सफल हो पाएंगे? इतने घमंडी है, इतने हटीले हैं, अपनी सोच से भरे हुए हैं। कभी कभी इनको मतलब चाटा मारने का मन आता है। लेकिन जैसे समय बीतता गया, एक एक करके वचन उन लोगों को बदल देता है। और वो इतने अद्भुत रूप से बदल गए। तो उद्धार पाके हमें सिर्फ संडे को चर्च नहीं जाना है। तो उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में सबसे खुशी की बात क्या होती है? हमारे अंदर जो यीशु है उसे खुश करना। तो उस यीशु को खुश करना कैसे हम कर सकते हैं? हाँ, इस सुसमाचार का प्रचार करके। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे प्रचार करते हुए देख के खुश हूं, इसलिए मैं तेरी मदद करूंगा। तो कुछ लोग उद्धार नहीं पाते हैं, लेकिन जो उद्धार पाते हैं उनको बदलते हुए देखकर मेरा मन इतना ज्यादा चौंक जाता है। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर काम करता है। इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो इस बार मैं कोई प्रेस्बिटेरियन चर्च गया। तो वहां 1300 लोग आए थे, बहुत बड़ा चर्च था। तो पास्टर ने मेरे लिए पुलपिट वगैरह तैयार किया, तो उनके चर्च में जाके मैंने 2 घंटा प्रचार किया। और जब मैं बाहर वापस आया, मैंने सुना बहुत लोगों ने उद्धार पाया, बहुत लोगों ने अपने मन में परिवर्तन पाया। मैं बहुत धन्यवादी था, खुश था। हम इस दुनिया में जब पैदा होते हैं तो हम बहुत साधारण सा रोजाना का जीवन जीते हैं, खा के पी के सो के। लेकिन जब हम यीशु के लिए जीते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर है, और जब वो हमारे मन के अंदर काम करता है, तो शुरू में ऐसे लगता है कि हमने काम किया, लेकिन एक्चुअली यीशु ने काम किया है। और जब लोग सुसमाचार सुन के उद्धार पाते हैं, तो आप सच में दुनिया के किसी अमीर इंसान से ईर्ष्या नहीं करोगे। आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, आप
इस खुशी को दुनिया की किसी चीज के साथ उसको अदल बदल नहीं करना चाहेंगे। तो चाहे आपको कभी कभी सताव मिलेगा, कभी आप तुच्छ माने जाओगे, कभी कभी आपको गाली मिलेगी, कभी कभी आप परीक्षाओं में भी गिरोगे, तो कभी आप किसी से लड़ाई भी कर लोगे। लेकिन जैसे एक औरत का मन माँ बनने के बाद बदल जाता है, वैसे ही मतलब एक औरत जब तक बच्चा पैदा नहीं करती तब तक वो सिर्फ एक औरत कहलाती है। लेकिन एक बच्चा होने के बाद वो औरत माँ बन जाती है। इस दुनिया में सबसे आदरणीय शब्द माँ है। तो अगर आप में से कोई माँ है तो अपना हाथ खड़ा करो। तो बहुत सी माएं हैं, है ना? मेरी पत्नी दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरे पास मेरा बेटा है, बेटी है, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करता है। तो हम परमेश्वर से बहुत अलग लोग हैं। लेकिन परमेश्वर हम जैसे लोगों के द्वारा काम करना चाहता है। और जब आप पापों की क्षमा पाते हैं, अगर आप पीछे मुड़ के याद करके देखोगे कि जब आपने उद्धार पाया, जब आपने पापों की क्षमा पाई, तो एक्चुअली आपके अंदर पवित्र आत्मा ने काम किया, इसलिए आप विश्वास कर सके। जब आप प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा जीवित है और आपके अंदर काम करता है। कैसे? तो ये बहुत धन्यवादी बात है। तो अब मैं 80 साल का हूँ। मैं लंबा समय जीना चाहता हूँ और लंबे समय तक सुसमाचार को प्रचार करने का ये काम मैं करना चाहता हूँ। तो जब मैं म्यांमार गया, सुबह शाम 5-5 हजार लोग इकट्ठा होते थे। वो देख के मेरा मन इतना छुल गया। पास्टर किमदेन, उन्होंने बहुत अच्छे काम म्यांमार में किए। तो अभी जो मिशनरी वहां पर है, मैंने उनको बोला, तो वो भी ऐसे भाई नहीं थे, लेकिन वो भी मेरे बेटे के समान, मेरे चेले के समान थे। मेरे मन में उनको बहुत इज्जत करने का मन है। और जो बात मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता वो क्या है, आप लोग मिशन स्कूल में क्यों आना नहीं चाहते? मैं समझ नहीं सकता आप लोगों को। तो आप मिशन स्कूल आएंगे, वचन सुन पाएंगे, सुसमाचार को जानेंगे, तो बहुत खुशी के पल आपके जीवन में आएंगे। आप लोगों को प्रचार करेंगे, वो उद्धार पाएंगे। तो ये ऐसे पल आप भुला नहीं पाएंगे। तो सिस्टर सोनल ने जब उद्धार पाया, तो सच में उसके पास 3 बच्चे थे। वो एक माँ थी। तो मेरे से 20 साल बड़ी थी। लेकिन अगर वो मेरे एज की होती ना, तो मैं जरूर उससे शादी कर लेता। कि सच में मैं उनको मन से ऐसे प्यार कर सका। क्योंकि मैंने जब उनको उद्धार पाने के बाद बदलते हुए देखा, मेरा मन इतना छुल गया। आप लोग भी, आप पाप के अंदर थे। लेकिन परमेश्वर को खुश करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत दान दो, बहुत ऑफरिंग दो। लेकिन जब आप सुसमाचार प्रचार करते हो, तब परमेश्वर बहुत खुश होता है। एक एक करके आप वो देख सकेंगे। तो सुसमाचार का प्रचार करना मतलब चाहे कितना भी मुश्किल लगता हो, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो आप भूखे नहीं रहोगे। आप थकोगे तो भी आप थकावट महसूस नहीं करोगे। और जो आपके द्वारा उद्धार पाएंगे, आप उनको मन से प्यार करने का मन रखोगे, उनको हर अच्छी चीज देने का मन रखोगे। और वो चीज आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशी बन जाएगी। तो दोस्तों, हम सब सुसमाचार के लिए जिए। तो मैं जब टाइम होगा तो और आपको बताऊंगा इस बारे में। लेकिन ये आप सुसमाचार प्रचार कीजिए। और मैं अंत में क्या बोलना चाहता हूँ,
कि पवित्र आत्मा काम करता है, और पवित्र आत्मा हमारे मन में से ये सारी चीजें उमड़ने देता है। तो आपको लगता है मैं तो अच्छे से प्रचार नहीं कर सकता। तो दो बातें हैं, एक आपका मन है जो शैतान का मन है, और एक पवित्र आत्मा का मन है। तो ये आपके मन में हमेशा लड़ेगा। तो आपको तब क्या करना है, शैतान तू दूर हो जा, आपको ऐसे बोलना है। तब से पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। तो कभी कभी प्रचार करते समय आप कुछ भूल जाते हो, कभी कभी वचन याद नहीं आता है। लेकिन जब आप कुछ घंटों तक प्रचार करोगे ना, तो आपके अंदर इतनी मतलब फुर्ती सी आ जाएगी। तो मैं मिलिट्री में था 3 साल। तो वहां पे मैं इतना खुश था। तो मेरे मतलब आर्मी के हेडक्वार्टर्स में 30 लोग इकट्ठा होते, लेकिन जिस बेस में मैं था वहां पे 200 लोग इकट्ठा होते थे। तो मैं वहां पे प्रचार करता था। तो आर्मी में क्या होता है कि लोगों को मतलब फ्री टाइम देते नहीं है। क्योंकि अगर इनको फ्री टाइम देंगे तो लोग अपने परिवार को मिस करना शुरू करेंगे और वहां से भागने की सोचेंगे। इसलिए उनको बिल्कुल मतलब बिजी रखते हैं। तो वहां पे हम यीशु मसीह के बारे में उनको वचन देते थे, वचन बांटते थे, तो सच में यीशु मसीह को हम वहां पे जीवित और काम करता हुआ अनुभव कर सके। तो परमेश्वर ने मुझ जैसे इंसान को सुसमाचार प्रचार करने का ये ओहदा दिया। तो जब मैं जांगपाली जा रहा था, तो वहां रह के मैंने प्रचार किया। तो कोई दो लोग थे जिन्होंने सुना लेकिन उद्धार नहीं पाया, चर्च भी आते थे लेकिन उद्धार नहीं पाया। तो ये दो भाई थे। तो मैं उनको बिठा के लाइक हमेशा मतलब उनके साथ संगति करता था, 1 घंटा बिठा के बाइबल पढ़ के। तो ये दो लोग जो थे मतलब मेहनत से खेतों में काम करके फिर घर इधर मेरे पास आते थे। तो मैं मतलब फौज से कभी कभी इधर आके प्रचार करता था। तो बहुत सी ऐसी बातें हुई, लेकिन एक बात जो पक्की थी वो ये थी कि मैं हमेशा प्रचार करता था। वो काम जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, मेरे यीशु ने मेरे लिए किया है। तो जब कभी मैं ऐसी बात बताता तो एक नई ताकत मेरे अंदर से आती थी, और लोगों को भी मैंने बदलते हुए देखा। पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है, और मैं ये देख सका। तो मैं मतलब प्रचार करने में कोई अच्छा माहिर इंसान नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे प्रचार से लोग बदलते हैं। तब चाहे मुझे कुछ दिनों के लिए मतलब भूखा भी रहना पड़े, मुझे वो भूख महसूस नहीं हुई। तो ऐसे एक बहुत खुशी के पल मैंने बिताए। और अभी भी जब मैं ये जीवन जी रहा हूँ, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो इजराइल के लोग कनान के देश को जीतने के लिए जब आगे जा रहे थे, तो वो बहुत डरे हुए थे, वहां जाने से डर रहे थे। लेकिन आज हमने पढ़ा कि कैसे वो कनान देश में प्रवेश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। तो पानी पूरा मतलब भरा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने कदम आगे बढ़ाया तो दो तरफ पानी अलग हुआ और बीच में रास्ता बन गया, और वो उस पे से चल करके कनान में जा सके। तो ऐसी बातें सुन के भी हम इतने उत्साहित हो जाते हैं। तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता भाई बहन क्यों सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं।
आप संसार में जो भी काम कर रहे हो, सुसमाचार का काम करने से ज्यादा खुशी का काम कोई नहीं है। आप प्रचार करके देखो। आपके द्वारा कोई जब उद्धार पाएगा तब आपको पता चलेगा कि वो ऐसी बात है जो आप भुला नहीं सकते। तो मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें भी आई, कठिनाइयां आई, लेकिन जब मैं सुसमाचार के लिए जिया, जो यीशु मेरे साथ था, मैंने जब भी मुंह खोला, जब कभी अपना मुंह खोला, वो मुझे शांति, आशा, खुशी देता है, मेरे मन से दूर भय को दूर करता है। तो ऐसा नहीं कि हर बार लोग उद्धार पाते ही है। तो कभी कभी लोग मतलब उद्धार नहीं भी पाते हैं। अगर सब उद्धार पाएंगे तो मैं भी घमंडी हो जाता। लेकिन कभी कभी लोग उद्धार नहीं भी पाते। लेकिन मिशन स्कूल में, या जो लोग मिशन स्कूल से पास आउट होके फिर प्रचार करते हैं, उनके द्वारा भी जब लोग उद्धार पाते हैं। तो एक बार मैं अमेरिका गया था। मैंने वहां के मिशनरीज से कहा, मैंने कहा मैंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जो कोई इसमें पार्ट लाइक भाग लेना चाहता है, हाथ खड़ा करो। तो 10 लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो मैंने 10 लोगों को चुना। तो अमेरिका में ग्रेहाउंड बस करके एक बस है, और मैं उस बस में चढ़ा। और मैंने उनको बोला, तुम ऐसी ये बस में चढ़ो और ऐसी जगह पे जाओ जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, बिल्कुल अनजान जगह पर चले जाओ विटनेसिंग के लिए, और एक पैसा भी अपने हाथ में मत लेके जाओ। बस बैग पैक करो और ऐसे किसी अनजान जगह पर चले जाओ, और वहां जाके 1 महीना रहो। तो सब लोगों ने अपनी ग्रे इन 10 लोगों ने लाइक ग्रेहाउंड बस की टिकट खरीदी, अपना थोड़ा सा छोटा सामान पैक करके वो चले गए, 1 महीने वहां पर रहे। और जब वापस आए तो हम सब इकट्ठे हुए और हमने उनकी गवाहियां सुनी। तो इन्होंने 1 महीने के दौरान 1 रुपया भी साथ में लेकर नहीं गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको पैसे दिए, परमेश्वर ने उनको खाना दिया, वचन प्रचार करने के लिए लोग दिए। तो ये पास्टर्स मतलब विश्वास से जीने के लिए हिचकिचा रहे थे, लेकिन उसके बाद, उस यात्रा के बाद, उनके मन में ताकत आ सकी। तो वैसे ही हम भी जब सुसमाचार के लिए जीते हैं, आपके अंदर जो भी सोच है, तो हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हम सबसे खुश व्यक्ति बन जाएंगे। तो मैं जो भी काम करता हूँ, परमेश्वर उस काम को सफल करता है। मिशन स्कूल शुरू करना, हमारे चैपल्स बनाना, कॉन्फ्रेंस करना, तो हमारे सबके पास मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन अभी तक परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हर काम को किया है, हर बात को उसने सुलझा दिया है, सफल किया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो मैं अलग अलग देशों में जाके प्रचार, सुसमाचार का प्रचार कर सका। इस बार भी जो भाई थे, उन्होंने उस बस की टिकट खरीदी, ग्रेहाउंड बस की टिकट। तो उन्होंने बस अपनी टिकट खरीदी कि हमें इस जगह पे जाना है, कितने की टिकट है। तो मैं इस बार मतलब चार्टर्ड फ्लाइट लेके भी इधर उधर गया। तो मैं भी इन मिशनरीज की तरह जीना चाहता हूँ, बिल्कुल एक नई जगह पे, अनजान जगह पे जाके वचन प्रचार करके, कैसे मैंने उद्धार पाया, कैसे मैं सुसमाच पापों की क्षमा पा सका, कैसे मैं बदल गया। तो ऐसे ही मैंने जब लोगों के साथ संगति की, मैं इतना खुश था, इतना धन्यवादी था। तो जो सबसे बड़ा आशीष जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो सुसमाचार प्रचार करने का है। लेकिन शैतान कैसे काम करता है? शैतान कहता है, अरे तू प्रचार करेगा और कोई उद्धार नहीं पाएगा तो क्या होगा?
देख तेरे द्वारा कोई उद्धार नहीं पाएगा। तो शैतान ऐसे हमारे कानों में फुसफुसाता है। लेकिन तब आपको क्या कहना है? शैतान तू दूर हो जा। हमारे अंदर यीशु मसीह है, मेरे पास यीशु है, इसलिए इस यीशु को कोई हरा नहीं सकता। तो इस विश्वास से आप अच्छा प्रचार करने की कोशिश मत करो। एक एक करके आपको प्रचार कैसे करना है वो सीखना है। तब आप देखेंगे कि कैसे लोग एक एक करके आपके द्वारा उद्धार पाएंगे, और वो पल आप कभी भुला नहीं सकोगे। आप इतने खुश हो जाओगे। तो आपके द्वारा और लोग उद्धार पाते जाएंगे। तो जब आप अपना बचा हुआ सारा जीवन सुसमाचार के लिए जिएंगे, तो आपको पता चलेगा परमेश्वर कैसे आपको हर तरीके से मदद करेगा, और आप खुशी से रहोगे। तो कल तो एक अफ्रीका में कोई जगह है, मैं वहां पहली बार गया। हम फ्लाइट लेकर वहां गए। तो हमें मतलब वहां से फ्लाइट पकड़ के इधर आना था, लेकिन वो फ्लाइट मतलब हमें हमें लिए बिना चली गई। तो फिर उन्होंने हमें मतलब एयरलाइन को हमने कॉल किया, तो उन्होंने हमारा फ्लाइट थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करके हमें पहले केन्या भेजा, और वहां से एक फ्लाइट अरेंज की। तो मैं केन्या जब गया तो वहां पर मैंने प्रचार किया। और फिर केन्या में दोपहर को फ्लाइट में चढ़ा, और फिर अभी यहाँ कोरिया पहुंचा हूँ। तो केन्या में भी हम ऐसा एक मीटिंग कर सके, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है, वो काम करता है। उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो ये दुनिया जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, जो चीजें आपको आंखों से दिखाई देती है, तो वो दुनिया जो आप महसूस कर सकते हैं, उनके द्वारा मत जिए। लेकिन वो परमेश्वर जिसे आप देख नहीं सकते, वो परमेश्वर आपके लिए जब काम करता है, वो परमेश्वर जब आपके मन में परिवर्तन लाता है, तो मुझ जैसे इंसान के साथ भी परमेश्वर है। तो फिर मैं जो भी करूं, परमेश्वर मदद करेगा। और जब आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, तो ऐसा दिन आएगा जब आपके द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पाएगा। तो फिर आप तब से नोट्स बनाओ कि अच्छा, इस व्यक्ति ने मेरे द्वारा उद्धार पाया, इस व्यक्ति ने मेरे द्वारा आज उद्धार पाया। तो आप प्रोफेसर डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। एक प्रचारक बनो, सुसमाचार का प्रचारक बनो। तो फिर आप बता सकोगे, देखो मैंने प्रचार किया, 8 लोगों ने उद्धार पाया। तो तब आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे। तो हम सब सुसमाचार के लिए जिए, तब हम हमारा जीवन खुशी से भरेगा। तो मैं इतने देशों में गया हूँ, अलग अलग जगहों पे मैंने प्रचार किया है। ऐसे वैसे अलग अलग तरीके से प्रचार किया। और मैंने राष्ट्रपतियों को भी प्रचार किया। और आज वापस यहाँ पर आया, तो थोड़ा थका हुआ भी हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि प्रचार ना कर सकूं। तो मैं मरने के दिन तक अगर ये प्रचार कर सकूं, तो मैं सबसे खुश इंसान रहूंगा। तो मुझे डर लगता है कभी ये जवान पास्टर्स मुझे ये ना बोल दे कि पास्टर अभी आप आराम करो, आप बूढ़े हो गए हो। तो एक व्यक्ति भी उद्धार पाए। तो आपके द्वारा महीने में एक बार एक व्यक्ति भी उद्धार पा ले, तो आप महान इंसान बन जाओगे। तो जब हम सुसमाचार बांटते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है और काम करता है। मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ। तो मैं काफी थका हुआ हूँ, सीधा मैं एयरपोर्ट से इधर आया हूँ। सॉरी, मैं कल रात को यहाँ पहुंचा। और मैं टाइम पर इधर आके वचन प्रचार कर सका, मैं धन्यवादी हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब सुसमाचार के लिए जी सके। तो
तो हमें हर दिन परमेश्वर की मदद की जरूरत है। तो आप सब परमेश्वर का आशीष और महिमा पा सके, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सबको धन्यवाद।